छात्रों, कक्षा 11 मैथमेटिक्स हमारा फंक्शन चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, इसकी वीडियो नंबर 8। आज हम पढ़ते हैं, हमारे पास कुछ रियल फंक्शन हैं, क्योंकि हम सब रियल नंबर्स पर ही काम करते हैं तो सब रियल फंक्शन ही कहलाते हैं। आगे भी पढ़ेंगे, इमेजिनरी फंक्शंस भी पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल वास्तविक फलनों की बात करते हैं और वास्तविक फलन के प्रकार कितने हैं। कुछ हमने डेफिनेशंस दी हुई हैं, किताब में भी हैं, तो इन्हें अच्छी तरह देखें। देखो, कुछ फलन और उनके आलेख दिए हैं। एक हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शंस, तत्समक फलन, अभी डेफिनेशंस बताऊंगा। फिर इसके बाद है अचर फलन, बहुपदीय फलन। तो इसे तुम्हें थोड़ा सा रीड करना है, अध्ययन इसका करना है। जो हमारा मेन है इसमें एक है मापांक फलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस फंक्शंस क्या कहलाता है। एक इसमें सिग्नम फंक्शंस है, चिन्ह फलन क्या कहलाता है। और एक है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो हम इन तीन पर बेस ज़्यादा करेंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम फलन क्या होता है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले आते हैं तत्समक फलन क्या होता है। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। तो एक ऐसा फंक्शन, हमारे पास दो सेट हैं। जब फंक्शन है तो दो सेट होंगे और दोनों सेट ही रियल सेट है। तो देखो, यहाँ भी हमारे पास एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, और ये भी रियल सेट है और ये भी रियल सेट है। तो इस पे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो, यदि हमने कोई एक नंबर इधर लिया है, एक्स लिया है, और हमें वो एक्स ही देता था, जैसे 1 की 1 पे, 2 की 2 पे, 3 की 3 पे। तो यदि हम x हमारे पास एक डोमेन का मेंबर है और वो x पर ही मैप होता है, x x पर ही मैप होता है, तो हमारे पास तत्समक फलन कहलाता है। तो तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शंस आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ए फंक्शन एफ आर टू आर is said to be an identity functions if and only if fx is equal to x for every x belongs to r। जैसे अगर हमने 1 लिया तो 1 पुट किया तो 1 इजकल टू, फिर 1 आया तो 1 पर, 2 की 2 पे। तो इस टाइप का हमारा जो फंक्शन कहलाता है वह आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो उसको ग्राफ इसका इस टाइप से आता है, एक सीधी रेखा होती है। देखिए किताब में है, देखो ये 2 है तो 2 हुआ, 4 है तो 4 हुआ, 6 है तो 6 है, 8 है तो 8 है। तो एक लाइन आती है सीधी। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन होती है। तो ये सदैव एक लाइन होती है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। तो ये तत्समक फलन। अब तत्समक फलन के बाद आते हैं हम, बाकी फंक्शन आप पढ़ लें। इसमें से अचर फलन, कोई भी नंबर ले, वो सदैव किसी कांस्टेंट, जैसे एफ है, जैसे हमारे पास y इक्वल टू 5 आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आते हैं हम मापांक मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मापांक फलन, द फंक्शन एफ आर टू आर इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन or absolute value functions if fx is equal to mod x, ध्यान से सुने, fx is equal to mod x for every x belongs to r। एक मेंबर मैंने कोई लिया डोमेन में से, तो उसकी इमेज क्या होगी, mod x होगी। तो mod x को हमने डिफाइन किया, अभी मैं इसे क्लियर करूंगा। तो fx is equal to mod x, मोड एक्स की डेफिनेशन देखो ये है, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो मोड x को हम x ही लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे, और x लेस देन 0 तो माइनस x लिखेंगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो x इजकल टू 5 है,
और मुझे मोड एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ 5 रख दिया, एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो मोड 5, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी ये जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, तो इसका आंसर यही हम लिखेंगे 5। तो यहाँ हुआ मोड एक्स इजकल टू एक्स के बराबर है, कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर 0 ही हो जाए तो ध्यान रहे मोड 0 की वैल्यू 0 ही होती है। अब हमारे पास आता है, अब x की वैल्यू -5 है और मुझे मोड फाइंड करना है। तो डेफिनेशन कहती है मोड x अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये आंसर -x है। अब x की वैल्यू क्या है? 5, तो -5 इजकल टू 5। तो हमारे पास मोड 5 की वैल्यू 5 आ गई। तो देखो अगर हम इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, अगर मोड एक्स के अंदर कुछ भी नंबर लिखे वो ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है, यानी उसका चाहे प्लस का लिखा हो, 5 का मापांक भी 5 ही होता है और -5 का मापांक भी 5 ही होता है। तो ये हुआ हमारे पास मोड एक्स। अगर तुमसे कहा जाए -2 का मापांक बताइए तो उत्तर है, तो चिन्ह गायब कर दीजिए उसका पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा मॉडुलस एक पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, इसे हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। अब ये क्यों आया? देखो क्योंकि ये जो वैल्यू है x, ये लेस देन 0 है और डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई वैल्यू मोड x, अगर ये x लेस देन 0 तो आंसर -x है, अर्थात x को माइनस से मल्टीप्लाई करते, तो -2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 ही बन जाएगा। तो ये हुई हमारे पास मापांक। तो मापांक निकालना अच्छी तरह सीख लें, बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत आसान है। जो भी नंबर हमें दिया है जिसका मापांक निकालना है, अगर वो पॉजिटिव राशि है तो वही आंसर है, अगर नेगेटिव है तो उसे भी पॉजिटिव कर दें, तो ये कहलाता है मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। तो डेफिनेशन ही fx इजकल टू मोड एक्स अगर दिया है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो तुम x ही लिख दो मोड x को, अगर लेस देन 0 है तो उसका आंसर -x है, क्योंकि वो पहले ही नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव ही बन जाता है। तो ये मैंने ग्राफ भी खींचा हुआ है, इसे किताब में हम देख सकते हैं, क्योंकि देखो A2 का मापांक 2, 4 का मापांक 4 ही आएगा और -2 का मापांक भी 2 ही आएगा। तो क्योंकि वैल्यू जो हमें मिल रही है x, तो देखो ये वाली वैल्यू और y ये वाली, यानी 2 हमने 2 रखा तो 2 के क्रोस्पोंडिंग 2, 4 के क्रोस्पोंडिंग 4, 6 के क्रोस्पोंडिंग 6 और -2 के क्रोस्पोंडिंग 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। तो इसे हम निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, इसे मापांक फलन भी कहते हैं, और डेफिनेशन में इसकी दे चुका, इसे ध्यान से पढ़ना। तो द फंक्शन FR2R इज सेड टू बी मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इस है, ये क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो fx इजकल टू मोड x। अब आता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन, यानी चिन्ह फलन क्या है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझें इसे भी। ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसका आंसर भी ऑलवेज 1, यानी fx कांस्टेंट फंक्शन एक तरीके से, तो fx इजकल टू 1 रहेगा। अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर तुमसे कहा x इजकल टू 2 पे बताओ तो आंसर 2 ही आएगा। तो देखो इस ग्राफ को अगर हम देखें इसके, देखो ये चेन फलन, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो fx की वैल्यू 1 है, अगर x 0 है तो 0 है, और अगर कोई वैल्यू x लेस देन 0 है तो आंसर -1 है। तो देखो हम यहाँ कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लें, मान लो यहाँ 2 है तो 2 पे 1 ही रहेगा, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, तो सीधी लाइन चलती जाएगी। और इसका मतलब ये यहाँ 0 पे डिफाइन नहीं, 0 पे 0 वैल्यू होती है, 0 पर 0 होती है। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी। तो ये कहलाता है साइन फलन या सिग्नम फंक्शन। अब इसके बाद आता है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे थोड़ा ध्यान से समझें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता रहा हूं मैं।
तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, देखो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, तो कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो नंबर लाइन है, ये 0 होता है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है और ये -3। देखो जैसे मॉडुलस को हम 2 कॉलम में लिखते हैं, मॉडुलस को तो ऐसे लिखते हैं mod x को, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, ऐसे। अब x का मतलब इनमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है 2.3, 2.3 का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है, देखो 2.3 हमारे पास यहाँ कहीं, तो इंटीजर इसका आंसर होगा। तो हमें इसकी वैल्यू जो इसका जो आंसर देना है वो एक इंटीजर देना है, तो इसका आंसर कितना हुआ 2। तो जो इसमें इंटीजर पार्ट है वो इंटीजर पार्ट क्या है 2। अब थोड़ा सा नेगेटिव पे ध्यान से देखना, देखो अगर मैं तुमसे कहा जाए 0.15 की वैल्यू बताइए इसका आंसर, देखो ये हमारे ऐसे चलती है लाइन, हम क्या चलते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो 1.5 क्या हुआ यहाँ, ये हमारे पास 1.5 है, तो इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये पहले वाला, जस्ट पहले वाला। देखो ध्यान रहे पूर्व का इंटीजर, तो इसका आंसर होगा -2। क्लियर। तो जो हमारे पास GSD होगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैं नेगेटिव का जो 1 जो इंटीजर पार्ट होगा उससे पहले वाला नंबर, 1 से पहला क्या है -2, और इसमें क्योंकि ये तुम्हारे पास है 2 रहेगा, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो अगर तुमसे कहा जाए 0.75 का, तो क्या लिखोगे -8। अगर तुमसे कहा जाए 7.5 का, तो 7। तो ये हमारा हुआ महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये हमने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, इसे देखो देखें ध्यान से। महत्तम पूर्णांक फलन f(x) स्टेट टाइप से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो f(x) इक्वल टू, देखो x से कम, जो यहाँ लिखे देखो इसकी डेफिनेशन दी है, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान हमें लिखना है। तो देखो इसने मैंने कुछ लिखा है, यदि x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, अगर x की वैल्यू इसके बीच में है तो आंसर -1 होगा। अगर -2 और इसके बीच में है तो -2 होगा। अगर 0-1 के बीच में है तो 0 होगा। अगर 1-2 के बीच में है तो 1। तो इस प्रकार हम महत्तम पूर्णांक फलन निकाल सकते हैं। देखो इसकी थोड़ा सा ग्राफ अगर देखें तो ये स्टेप वाला बोलते हैं, देखिए 1-2 के बीच में 1 होगा, 2-3 के बीच में 2 होगा, ये 2 है, 3-4 के बीच में 3 होगा केवल, और 4 पे नहीं, क्योंकि 4 का तो 4 ही हो जाएगा। तो इस टाइप से हम ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक फलन की डेफिनेशन से लेते हैं। तो सभी पढ़ लें इस तरह से ये। तो ये हमारी ये वीडियो हुई, वीडियो नंबर हमारी थी ये 8। तो महत्तम हमने इसमें हमने तुम्हें बताया फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगले में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज इसकी, फलन कैसे निकालते हैं, कैसे परिसर निकालते हैं, कैसे उसका प्रांत निकालते हैं, और कोई फलन है या नहीं है ये भी हम चेक करेंगे। तो अब आते हैं अच्छा वीडियो नंबर 9 आगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।